अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुमैया कोचिंग क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि महाटेट की एग्ज़ाम डेट आज फॉर्म फिलिंग के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि 26 अप्रैल से हम लोग एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये पीसी में ही ओपन हो रहा है, मोबाइल में नहीं हो रहा है। तो हमको सबसे पहले डालना होगा MSc ई पुणे। इस तरह से सर्च बार में हम सर्च करेंगे। ओके, तो वहाँ पर नीचे ही ऐसे ये लोगो देखिए आप लोगों को शो हो रहा होगा, ठीक है। ये ऐसे एक लोगो शो होता है और वहाँ पर MSc पुणे आता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे फेक वेबसाइट्स भी होते हैं जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए ये महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे इस तरह से शो होता है। फिर हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। किस पर? MSc पुणे पर। जैसे ही आप लोग ये ओपन करेंगे, ठीक है, इसकी लिंक पर, तो ये इस तरह से एक नया पेज ओपन होगा। ओके, जैसे ही नया पेज ओपन होता है महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन पुणे, तो इसमें हम आएंगे, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचनी इस तरह से बता रहा है, ठीक है। ये देखिए ये जो है तो यहाँ पर डेट भी दी जा रही है कि 26 से लेकर के स्टार्ट हो रहा है। और इसमें जो है तो हम उम्मीदवार अपनी नोंद कर सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन जो है तो कर सकते हैं। अब हम वैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पर लेफ़्ट साइड से, ठीक है। तो ये देखिए ये शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचनी टेट 2025 इस पर हमको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये शो हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका ये देखिए शिक्षक ये जो फर्स्ट है, ओके, शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचनी टेट 25 आवेदन पत्र वेब लिंक। तो जिसको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है वो लोग इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये आवेदन पत्र की जो वेब लिंक है फर्स्ट वाला जो है उस पर क्लिक करेंगे। सेकंड में जो है तो इसके बारे में पूरा मार्गदर्शन सूचना दी गई है कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। इसके लिए जो है तो हमारी आप इससे पहले की वीडियो देख लीजिए, इसमें आप लोगों को सारी बातें पता चल जाएंगी, ये कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और एग्ज़ाम फॉर्म किस तरह से फिल करना है। उसके बाद देखिए ये दिव्यांग उम्मीदवार, यानी जो क्या कहते हैं हैंडीकैप जो स्टूडेंट होते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। तो और ये जो है तो उसका प्रसिद्धि निवेदन है, ठीक है। तो हम फर्स्ट पर क्लिक करेंगे, ओके। इस तरह से फर्स्ट पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है तो पहले अगर ये देखिए ये इसके बारे में डिटेल्स आ चुकी है। 26 को स्टार्ट हो रहा है फॉर्म एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना, ओके। उसके बाद जो है तो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है वो 10 मई है, ओके, 10 मई है। नेक्स्ट है क्लोजर ऑफ एडिटिंग एप्लीकेशन डिटेल्स, यानी अगर आप चाहे तो इसको अगर आप लोग चाहे तो इसमें एडिटिंग कर सकते हैं 10 मई के पहले, उसके बाद नहीं होगा, ओके। फिर नेक्स्ट है एप्लीकेशन की जो प्रिंट लेना है तो उसका 25 मई है। और फ़ीस आप लोग को अगर जो पे करनी होती है तो फ़ीस आप लोग थोड़ा सा डिले करके पे कर सकते हैं, यानी 26 अप्रैल तक से लेकर के 10 मई तक, यानी सेम शेड्यूल में कभी भी फ़ीस पे कर सकते हैं। यानी ऐसा भी कर सकते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर लिए और 1-2 दिनों में आप पेमेंट कर सकते हैं, यानी 27-28 को एग्ज़ाम फॉर्म फिल करके आपने सेव कर लिया और उसके बाद जो है तो आप लोगों ने फ़ीस पे कर दी, यानी ऐसा भी किया जा सकता है, ओके। तो मेरा तो यही मानना है कि आप लोग यही कीजिए कि बस पहले से फ़ीस पे मतलब फ़ीस किसी तरह पे कर दीजिए, ठीक है, और पूरा ही फॉर्म अच्छे से फिल कर लीजिए। इसके बाद देखिए जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, यानी 2022 के बाद से जो भी लोग अब तक के सीटेट महाटेट डीएड तो नहीं, सीटेट महाटेट और बीएड पास आउट हुए हैं तो उनके लिए ये न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर करना है, ओके, जो भी जिसका भी न्यू एडमिशन है, ओके। तो ये इस पर क्लिक करके आगे जाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से न्यू जो है तो स्लाइड ओपन होगा। इसमें देखिए फर्स्ट नेम, ओके, उसके बाद जो है तो कंफर्म फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, फिर मिडिल नेम, फिर से कंफर्म मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, इस तरह से फिर लास्ट में फुल नेम है, ओके। और इसके बाद जो है तो
आप देखेंगे ये 35 कैरेक्टर्स में ही करना है, ठीक है। 35 कैरेक्टर्स में करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर है जो कि आपको फिल करना है। फिर उसके बाद उसी मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अल्टरनेटिव नंबर, जो भी आपका अल्टरनेटिव फादर का, हस्बैंड का, मदर का, जिस किसी का भी आपको नंबर देना है तो वो नंबर यहाँ पर आएगा। 0 नहीं डालना है, 91 पहले ही आ गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 0 से स्टार्ट नहीं करना है और 10 डिजिट्स का ही नंबर इसमें आएगा। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव नंबर के बाद ईमेल आईडी। तो जो आपकी ईमेल आईडी है इसी पर आपको सारे मैसेजेस आते हैं पवित्र पोर्टल पर रिक्रूटमेंट तक। तो आपकी एक पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए और आप लोग वही ईमेल आईडी इसमें देंगे, ठीक है। और कंफर्म करना है। फिर सिक्योरिटी कोड, ये जो कोड होता है इसी को सिक्योरिटी कोड कहा जाता है। फिर आप लोगों को ये सिक्योरिटी कोड वहाँ पर ऐड करना है, ओके। इस तरह से अब जब ये हो जाएगा इसके बाद है फ़ोटो, मतलब ये देखिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट है। फिर उसके बाद ये फ़ोटो एंड सिग्नेचर के लिए। जब आप ये सारी डिटेल्स फिल कर देंगे, ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये देखिए ये यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, ये यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का एक ऑप्शन आता है, ओके, ये शो हो रहा है, देखिए। तो आपको इस पर क्लिक करके आगे जाना है तो ये सेव हो जाएंगी इन्फॉर्मेशन। इसको बिल्कुल क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, एक मरतबा अच्छे से देख लीजिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर बाद में एक एक स्पेलिंग को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फ़ोटो एंड सिग्नेचर। फिर थर्ड है डिटेल्स, तो आपकी जो भी डिटेल्स है। फिर प्रीव्यू है, यानी इसका प्रीव्यू होगा। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स की अपलोड करना है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना होगा। फिर लास्ट में है पेमेंट प्रोसेस, तो फिर पेमेंट प्रोसेस होगा और इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को इसके अलावा भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आप लोगों को कमेंट में इसका जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल क्लियरली अपने डॉक्यूमेंट्स एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर फिल कीजिए, ठीक है। जो ओपन कैटेगरी से है वो कास्ट में EWS और ओपन ऐसे शो कीजिए तो आपको 5% रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। और जो कास्ट कैटेगरी से वो बिल्कुल कास्ट कैटेगरीज में या केयरफुली उसको फिल कीजिए, ठीक है। स्पेलिंग भी देखिए, क्वालिफ़िकेशन भी देखिए, अपने सब्जेक्ट्स वगैरह जो भी है सब सही से डालिए, ओके। इसमें से अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को जवाब दे दिया जाएगा, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।